नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कट्टर समर्थक एवं अति विश्वसनीय माने जाने वाले श्री गुड्डू शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। इनकी खासियत ये है कि इनके कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहते हुए बैतूल जिले की 4 विधानसभा सीट पे फतह हासिल करी थी। गुड्डू शर्मा जी ने क्यों कांग्रेस छोड़ी, कौन से कारण थे, क्या इनकी उपेक्षा हो रही थी, इस संबंध में आज हम इनसे सवाल करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ रखेंगे। बैतूल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि ऐसी कौन सी वजह थी कि आपने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इसके पीछे के कुछ कारण हो तो बताइए। देखिए, मैंने अपने जीवन के 32 साल कांग्रेस पार्टी में दिए थे और मैंने पूरी मेहनत से ग्राउंड से लेकर जितने भी कांग्रेस के जो मेहनत कर सकता था, मैं पूरी मेहनत से मैंने कांग्रेस में काम किया। मगर हर पद को, जो भी पद कांग्रेस ने मुझे दी, मैंने उसका दायित्व पूरी तरह निर्वहन किया। मगर जब मुझे 2024 में लगने लगा कि कांग्रेस में इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मान सम्मान नहीं मिल रहा जिसके हम लोग हकदार थे, तो फिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जैसे आप जब जिला अध्यक्ष थे और उसके पहले भी आपको बहुत सारी कांग्रेस ने जिम्मेदारियां भी दी थी, कई पदों से नवाजा भी था। कौन कौन से पद थे वो? देखिए, कांग्रेस में जो भी पद मैंने प्राप्त किया, वो मैंने अपनी मेहनत के बल पे प्राप्त किया हूँ। मैं कांग्रेस में 93 में नगर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। उसके बाद लगातार युवाओं को कांग्रेस से जोड़ना और कांग्रेस के लिए जितने भी मैं कार्य कर सकता था, मेहनत कर सकता था, वो मैंने किया और कांग्रेस ने मुझे उसके बाद जिला युवक कांग्रेस की ज़िम्मेदारी दी, जो मैंने 12 साल पूरी मेहनत से जिला युवक कांग्रेस के पद पे काम किया और मेहनत कांग्रेस के लिए की और उस ज़माने में मैंने काफ़ी युवाओं को कांग्रेस से जोड़ा। उसके बाद मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी रहा जिला कांग्रेस कमेटी में। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधि रहा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। उसके बाद मेरी मेहनत और मैं काम, हम लोग को तो कोई भी दायित्व मिले, कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उनने मुझे भरोसा मुझ पे करके मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। आपके जिला अध्यक्ष रहते हुए या कांग्रेस में रहते हुए आपके नाम कोई उपलब्धि दर्ज हो तो वो बताएं, जिससे पार्टी को कोई उपलब्धि मिली हो। जब मैं युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, उस समय भी बैतूल में विनोद डागा जी विधायक बने थे और भी हमारे, मेरे ख्याल से सुनीता बेले आमला से विधायक बनी थी। और उसके बाद जब कमलनाथ जी ने 2018 के पहले मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, तो हमने पूरी मेहनत करके और कांग्रेस के हर नेता को एकजुट कर हमने कड़ी मेहनत करी और जिसका परिणाम ये हुआ कि हम 5 में से पाँचों, जहां भारतीय जनता पार्टी की उस जमाने में सीट हुआ करती थी, तो 4 सीट हमने कांग्रेस की जिताने का काम किए। सुनील गुड्डू शर्मा वो नाम है जो कि बैतूल जिले में अगर जब जब कमलनाथ की बात की जाती थी तो गुड्डू सुनील शर्मा का नाम पहले आता था। फिर क्या कारण है कि कमलनाथ के पीसीसी चीफ रहते हुए मात्र आपको शहर जिला अध्यक्ष तक के सिमट के रख दिया? इसके पीछे का कोई कारण हो तो बताइए। नहीं, 5 साल तो मैंने जिला कांग्रेस कमेटी के पद पे काम किया। उसके बाद बैतूल के, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बैतूल के एक ग्रुप नहीं चाहता था कि जिस हिसाब से मेरी पकड़ मजबूत हो रही थी, मैं मेहनत लगातार कर रहा था। तो राजनीति में थोड़ा तो चलता है कि जो मेहनत करके आगे बढ़ता है उसको रोकने की वो तो होती है। और कमलनाथ जी पे काफ़ी दबाव डाला गया कि मुझे हटाया जाए, मगर कमलनाथ जी को मेरी प्रतिभा पे विश्वास था, मेरी मेहनत पे विश्वास था, तो कमलनाथ जी ने उस दौर में, क्योंकि दबाव उन पे था, तो उन्होंने मुझे बचाने के चक्कर में और मेरे को रखना चाहते थे, तो उन्होंने यहाँ जिला कांग्रेस 2 कर दी। उसके बाद भी मैं कमलनाथ जी के पास गया। मैंने कहा कमलनाथ जी को बोला, निवेदन किया कि 2 कांग्रेस में अगर अपन 2 अध्यक्ष आप बनाओगे तो कांग्रेस को इस जिले में भारी नुकसान होगा,
मैं अपना इस्तीफा कांग्रेस के हित में देने को तैयार हूँ और मैंने 2 बार इस्तीफा लेके गया, 1 बार नहीं 2 बार। और मैं बार-बार कमलनाथ जी से निवेदन कर रहा था कि आप एक अध्यक्ष रखो, भले मुझे मेरे 5 साल रह लिया अध्यक्ष, मुझे पद की लालच नहीं है। मैंने युवक कांग्रेस में काम किया, जिला कांग्रेस में काम किया, मुझे पद की लालच नहीं थी, मगर मैं कांग्रेस के हित में बात कर रहा था कि आप 2 अध्यक्ष नहीं रखो। मगर केंद्र अपने प्रदेश नेतृत्व में ने जो भी कारण हो मेरी बात नहीं सुनी और 2 अध्यक्ष विधानसभा चुनाव में रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि जहां हम 4 सीट जीते थे, वहां हम 5 सीट हार गए, जीरो। 0 हो गए। आप मानते हो कि बैतूल जिले में कांग्रेस में जबरदस्त 2 गुट सक्रिय है, जिनकी वजह से कांग्रेस आज तक उभर नहीं पा रही है। आपके समय जरूर उपलब्धि हुई थी कि 4 सीट मिली थी, तो इसको कारण मानते हो क्या आप कि कुछ और मानते हो उसको? देखो, गुटबाजी का नुकसान तो होता है। उस समय अब मैं चूंकि यूथ कांग्रेस में भी काम किया, मुझे मालूम था कि कैसे चुनाव जीतना और कितनी मेहनत करना, क्या-क्या हमारी कमियां दूर करना, तो इसीलिए मैंने हर कांग्रेस में जो अलग-अलग विचारधारा के लोग थे, उनको एकजुट किया और पूरे एकजुट करके मेहनत करी। उसका परिणाम था कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने में मुझे इस बात का गर्व ज़िंदगी भर रहेगा कि मुझे जिस ज़िम्मेदारी से पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया था, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निर्वहन करते हुए बैतूल की 4 सीट का बहुत बड़ा योगदान 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का था। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है। भाजपा में आपने ऐसा क्या देखा? जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आप 32 साल कांग्रेस में रहे हैं। भाजपा में ऐसा आपने क्या देखा कि आप खुद ही भाजपाई बन गए? देखिए, एक कदम भाजपा के भी जो नेता थे, उनको भी मेरी प्रतिभा, मेरी मेहनत के बारे में मालूम था। तो सिर्फ एक कदम उन्होंने भी बढ़ाया, एक कदम मैंने भी बढ़ाया। शर्मा जी, जैसे आपने बताया कि एक कदम भाजपा ने बढ़ाया और एक कदम आपने बढ़ाया, तो इसमें कहीं न कहीं भाजपा में जाने के लिए बैतूल में जो गुटबाजी की अपन बात कर रहे थे, इनका भी कोई योगदान रहा होगा कि ये आपको उपेक्षित कर रहे थे या प्रताड़ित कर रहे थे? कौन-कौन से गुट सक्रिय हैं, इनके बारे में बताइए ना कुछ? देखिए, ये सब बातें इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता कि अब मैं भाजपा में आ गया हूँ। कांग्रेस जाने, उनकी पार्टी जाने, उनके नेता जाने। मगर जब आदमी पूरी तरह से किसी पार्टी में मेहनत करता है, खुद के पैसे खर्च करता है, खुद का समय लगाता है, खुद के लोगों की मेहनत रहती है। अकेला कोई मेहनत नहीं करता, हज़ारों लोगों की, हमारे समर्थकों की मेहनत थी। और जब उनका मान-सम्मान जिस पार्टी में नहीं मिलता है, तो अपने आप को दूर कर लेना ही बेहतर होता है। क्योंकि जो स्वाभिमान वाले लोग रहते हैं, वो अपने स्वाभिमान से कभी जीवन भर समझौता नहीं करते। एक कहावत है कि कूर से दूर भले और कुसंगत से अकेले भले। तो मेरे ख्याल से आपने भी कुछ ऐसे ही रास्ता अपनाया और उनसे अपने आप को अलग कर लिया। अब इसके लिए आप जो भी समझो, मगर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब मैं कांग्रेस में भी मैं अध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही हेमंत खंडेलवाल जी की कार्यशैली से मैं कहीं न कहीं प्रभावित था। एक निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा करना, जब मैं कांग्रेस में भी अध्यक्ष था, तो मैं कई बार ये ढूँढता था कि हेमंत खंडेलवाल जी के खिलाफ कुछ मुझे मुद्दा मिले, कुछ पॉइंट मिले जिससे मैं आक्रमण कर सकूँ उन पर। मगर उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि हम लोगों को कभी ऐसा उनके खिलाफ में कोई पॉइंट नहीं मिला, कोई मुद्दा नहीं मिला। क्योंकि मैंने देखा वो निस्वार्थ जो जनता की सेवा वो करते थे, तो उससे भी मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे कहीं न कहीं थोड़ा प्रभावित था कि जनता की सेवा वाक़ई में ये पूर्ण निष्ठा से और बिना निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो वो भी एक कारण था। भाजपा में आपकी एंट्री हुई, आप भाजपा में शामिल हुए, उसके चंद महीने बाद ही आपको मंडल प्रभारी की नियुक्ति दे दी गई। जबकि भाजपा में जुझारू, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और वरिष्ठ नेताओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन आपको तवज्जो मिली है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने मुझे जो भी जवाबदारी दी है और ये मेरे लिए सम्मान की बात है। देखिए, पद कोई भी हो,
जो मेहनत करने वाला इंसान रहता, जो काम करने वाला रहता, वो वार्ड स्तर पे भी काम करने को तैयार रहता है, नगर स्तर पे भी काम करने को तैयार रहता है, जिला स्तर पे भी तैयार रहता है। तो उनको कुछ प्रतिभा में उनको कुछ लगा होगा कि ये प्रभात पट्टन में काम अच्छा कर सकता है, पार्टी को मजबूत कर सकता है, इसलिए मुझे प्रभात पट्टन के मंडल प्रभारी की जो जवाबदारी दी है, उसके लिए मैं पूरी मेहनत से वहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरे अभी 4-5 दौरे भी वहाँ हो चुके हैं और जो पार्टी ने दायित्व दिए उसको निभाएँगे हम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे जी का भी वो क्षेत्र है, तो आपको यूज़ करने के लिए आपको पट्टन का नहीं, मंडल प्रभारी बनाया गया हो? देखिए संगठन में किसी को यूज़ करने की बात नहीं रहती, संगठन में मेहनत, लगन और मेहनत को देखी जाती है और कैसे संगठन को हम मजबूत करें। विपक्षी पार्टी का कौन नेता क्या कर रहा है इससे हमको लेना-देना नहीं है। हमको तो मेरा तो ये लक्ष्य है कि प्रभात पट्टन में भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस का वो गढ़ माना जाता है, वहाँ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लीड दिलाना है, ये मेरा लक्ष्य है। आपका कांग्रेस में लंबा अनुभव रहा है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव, उसके आगे भी और उसके पीछे भी, अगर अपन छोड़ दें, तो कांग्रेस शून्य पे आ जाती है। इसके पीछे क्या आप नेताओं की गलती मानते हैं, जिसका कि खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है? देखिए, कहीं न कहीं तो कमी रही होगी। मैंने 18 के बाद के जो 24 का जो चुनाव 23 का चुनाव जो आपको मैंने बताया था, वहाँ तो सीधा-सीधा बैतूल जिले में तो 2 अध्यक्ष का नुकसान हुआ, आप सब जानते हो। और उसके पहले भी कहीं न कहीं कांग्रेस की उस समय कमी रही होगी, कार्यकर्ताओं में समन्वय का अभाव होगा, लोगों के बीच में हम अपनी वो कांग्रेस उस समय बात नहीं रख पाई होगी। तो देखिए, जनता तो उसके साथ जाती है जो जनहित में काम करता है, जनता को लगता है कि ये हमारे भविष्य का ख़्याल करेंगे, हमारे शहर की, हमारे वार्ड की, हमारे जिले की उन्नति करेंगे, जनता उस पार्टी के साथ जाती है। जैसे आप कांग्रेस में जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे थे, भाजपा में आप क्या मानते हैं? आपको कितनी तवज्जो मिल रही है? देखिए, मैं शुरू से इतने पद पे रहा कि मुझे पद का मोह नहीं है। भाजपा में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और मैंने आपको बताया कि हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व मुझे पसंद है और मैं हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और करते रहूँगा। आपके बारे में एक ये भी चर्चा होती है, चूँकि आप ठेकेदारी पेशे से जुड़े हैं, तो बहुत सारा बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा था, इसलिए आप भाजपा में नहीं, शामिल हो गए। ऐसा नहीं है। पार्टी धंधा काम-धंधा अपने जगह है। अभी अब तो मैं काम देखता ही नहीं, मेरे बच्चे लोग काम देखते हैं और आज भी दूसरी विपक्षी पार्टी के लोग भी ठेकेदारी कर रहे हैं। सामान्य आम आदमी भी ठेकेदारी कर रहा है, भाजपा के भी लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। काम करना कोई बुरी बात नहीं है और जो काम करेगा उसका पेमेंट तो देर-सवेर होता ही है। होता ही है। वो कोई उसको राजनीति से जोड़ा जाना ठीक नहीं है। आप कांग्रेस में हमेशा विधानसभा का टिकट बैतूल से माँगते रहे, क्योंकि अब आप भाजपा में आ गए। तो यहाँ भी विधानसभा का टिकट माँगेंगे आप या देखिए, बाकोवार दे मैं देंगे? आपको बता दूँ, मैंने टिकट एक ही बार माँगा था जब मैं जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था। उस समय मैं टिकट इसलिए माँगा था कि युवाओं की काफ़ी डिमांड थी कि कोई युवा यहाँ से लड़े और उस समय कमलनाथ जी ने मेरा नाम भी रखे थे पैनल में। मगर अब वो सारी मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो एक कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहता हूँ। चुनाव लड़ने की कोई फिलहाल मेरी इच्छा नहीं है और विधानसभा तो कतई नहीं। कांग्रेस का एक धड़ा कह लें या एक गुट कह लें, उसकी ये चर्चा बाजार में बहुत तेजी से चल रही है कि गुड्डू शर्मा फिर से कांग्रेस में आने वाले हैं, क्योंकि भाजपा में उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है और वो आपको वापस कांग्रेस में ले जाने के लिए सक्रिय भी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, और भी लोगों ने मुझसे ये बात पूछी थी कि भैया कुछ लोगों का मानना है कि आप वापिस कांग्रेस में जाओगे या आप भाजपा में आपको आज ये आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अब पूरे जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रह के माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में काम करते रहूँगा और कांग्रेस में जाने का पूरे जीवन भर सवाल ही नहीं उठता। मतलब अब जो भी रहेगा, भाजपा के भाजपा, साथ रहेगा। चाहे भाजपा भाजपा आपको कुछ दे अथवा ना दे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा और मेरे नेता हेमंत खंडेलवाल। तो फिर अपना विधायक बनने का सपना तो अधूरा ही रह जाएगा। विधानसभा मुझे लड़ना ही नहीं है। अच्छा, लड़ना ही नहीं है अपने नहीं, को स्पष्ट है विधानसभा। नहीं लड़ना।
आप धार्मिक गतिविधियों में भी काफी शामिल होते हैं, उसके बारे में बताइए ना, क्या करते हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि बैतूल के सबसे बड़ा जो हमारा बजरंग व्यायामशाला अखाड़ा है, उसमें भी मैं 3 साल अध्यक्ष रहा। उसके बाद हम 15-17 सालों से कमानी गेट पे विशाल भंडारा कराते हैं, जो इस जिले का सबसे बड़ा भंडारा है होता है और हम लोगों का बस एक ही चीज़ रहता है कि अपने छोटे महादेव भोपाली, जहाँ पे हमारे इस जिले के हज़ारों किसान आते-जाते हैं शिवरात्रि के पर्व पर, तो उनके लिए बच्चे आते हैं, दूर-दूर से आते हैं, तो हम लोग भंडारा एक छोटे स्तर पर चलाते-चलाते आज हमारा भंडारा बहुत भव्य रूप ले चुका है और जिससे आत्मा को उससे हमको सब हमारा हमको और हमारे साथ वाले सब लोगों को आत्मा की संतुष्टि होती है कि हम इतने लोगों को भगवान ने ईश्वर ने हमें एक माध्यम बनाया और इतना बड़ा विशाल भंडारा हम लोग करते हैं और एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि भंडारे के लिए हमेशा हमको नवनीत भैया ने ज़मीन उपलब्ध वहाँ न्यू बैतूल की ज़मीन पे नवनीत भैया ने हमेशा हमको ज़मीन दी है, उसका मैं मंच पे भी कई बार उनका धन्यवाद आभार कर चुका हूँ, क्योंकि वो भी एक हिस्सा है उस भंडारे का। तो हम लोग सब मिलकर भंडारा कराते हैं, अच्छा लगता है, लोगों की सेवा करना हमारा संकल्प है, पूरे जीवन हम चौक पे भी जो हमारा मेरा ऑफ़िस है लल्ली चौक पे, वहाँ भी हम जितने समाज के लोग वहाँ से निकलते हैं या जो भी जुलूस निकलते हैं, उनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये एक हमारी संस्कृति है और संस्कृति या हम अपने निस्वार्थ भाव से हम काम करते हैं और करते रहेंगे। सुनील गुड्डू शर्मा जी, आप हमारे बैतूल वाणी के स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप